अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा धरातल पर अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। गतिशील प्रक्रमों के द्वारा चट्टानों का काटना, छाटना और उसको अपने साथ प्रवाहित कर अन्य स्थान पर निक्षेपण की जो क्रिया होती है उसे अपरदन कहा जाता है। ये अपरदन की क्रिया नदी, वायु, भूमिगत जल, समुद्र की लहरें इनके द्वारा निरंतर धरातल पर घटित होती हैं। भूमिगत जल के द्वारा भूगर्भ में पानी धीरे धीरे रिसकर भूगर्भ की गहराइयों में जाता है, लेकिन भूगर्भ में जो पानी रिसकर जाता है वो अपरदन की क्रिया को क्रियाशील करता है और उसके कारण से चूनायुक्त चट्टानों वाले प्रदेशों में विशेष प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिन्हें कास्ट स्थलाकृतियाँ कहते हैं या भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कहते हैं। फ्रांस के कास्ट प्रदेश में इस प्रकार की स्थलाकृतियों को देखा गया सबसे पहले कास्ट जिले में। इसीलिए जिन विश्व के अन्य भागों में जहाँ चूना की चट्टानें हैं वहाँ भूमिगत जल के द्वारा इस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उन स्थलाकृतियों को कास्ट स्थलाकृतियाँ कहते हैं। भूमिगत जल अपरदन के द्वारा गोलीकरण, सन्निकर्षण अपने द्वारा जो है जल गति क्रिया के कारण से भूमि के आंतरिक भागों में अपरदन की क्रिया करता है। उनके कारण से कुछ विशेष स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। सबसे पहले हमारे ऊपर दी है लेपीज। जैसा कि हम देख रहे हैं स्थलाकृति में नुकीले धारदार कंघी नुमा जो है चट्टानें उभरी हुई हैं, जिनमें बीच बीच में दरारें हैं। ये चट्टानें भूमिगत जल के द्वारा अपरदन की क्रिया के द्वारा निर्मित हुई है। जहाँ संधियाँ होती है वहाँ जल धीरे 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 गुलन की क्रिया के द्वारा उन चट्टानों को, जो गुलनशील चट्टान मिट्टी होती है, उसको अपने साथ प्रवाहित कर लेता है और शेष जो कठोर चट्टानें हैं वो नुकीले रूप से उभरे हुए रह जाते हैं। इस तरह की जो स्थलाकृति है उसको हम लेपीज के नाम से पुकारते हैं, जो भूमिगत जल के द्वारा निर्मित होती है। दूसरी स्थलाकृति है टेरा रोसा। भूमि में रिसते हुए जल से सतह अथवा सतह के निकट लाल अवशिष्ट मिट्टी मिलती है। चूने वाली मिट्टी जो है प्रवाहित हो जाती है और लाल अवशिष्ट मिट्टी शेष रह जाती है। ये चिकनी मिट्टी क्ले सोइल होती है जो सतह पर बिछी हुई होती है अथवा जोड़ों और दरारों में भर जाती हैं। इसे जो है इस लाल मिट्टी को, अवशिष्ट मिट्टी को टेरा रोसा के नाम से पुकारा जाता है। कास्ट स्थलाकृतियों में गोल रंध्र एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। भूमिगत जल के प्रवाह के कारण से छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण हो जाता है। इन छिद्रों को बहुत ही महीन छोटे छोटे छिद्र होते हैं, गड्ढे मात्र। कुछ छिद्र 100 फीट या उससे अधिक गहरे हो सकते हैं। ये कुप्पी के आकार के होते हैं, ऊपर से चौड़े और अंदर से जो है कीप का जो है सकरा मुंह होता है उस तरह के होते हैं। गहराई में सकरे होते जाते हैं। इनका जो निर्माण है भूमिगत जल की गोलीकरण की क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। भूमि जो है छलनी की भांति बन जाता है। हजारों सैकड़ों जो है सेनखोल ऐसे निर्मित होते हैं। डोलाइन रंध्र, जो गोल रंध्र बने हैं, धीरे धीरे गोल रंध्र जो है आपस में मिल जाते हैं। गुलन की क्रिया के कारण से कई गोल रंध्र जब आपस में मिल जाते हैं तो एक बड़े गर्त का निर्माण होता है।
बड़े गड्ढे का निर्माण होता है। इस बड़े गड्ढे को जो है डोलाइन्स के नाम से पुकारा जाता है। गोलरंध्र छोटा छिद्र और डोलाइन जो है बड़ा छिद्र या गोल है। विलयन रंध्र, वर्षा का जल जब विलयन रंध्रों से होता हुआ भूमिगत जल से जा मिलता है, कई डोलाइन आपस में मिल जाते हैं और बहुत बड़े गर्त का निर्माण हो जाता है, गड्ढे का निर्माण हो जाता है। इसे जो है हम विलयन रंध्र कहते हैं। जिन कास्ट प्रदेशों में विलयन रंध्र सैकड़ों की संख्या में मिलते हैं, वहाँ कुछ गुलन क्रिया में उनका आकार बढ़ता जाता है और वे आपस में जुड़कर भी बड़े आकार के होते जाते हैं। इन्हें संयुक्त गोलरंध्र के नाम से पुकारा जाता है। युवालाज, भूमिगत गुफाओं की छतों के टपकने से भी विशाल गड्ढे बन जाते हैं। गुफाओं की छत जो है ध्वस्त हो जाती है, उसके कारण से बहुत विशाल गर्तों का निर्माण हो जाता है। इन गर्तों को युवालाज कहते हैं। युवाला से बड़े आकार के गर्त पोल्जी कहलाते हैं। युवाला केवल कुछ एकड़ आकार का होता है, जबकि बाल्कान प्रदेश में पाए जाने वाले पोल्जी 40 मील लंबे और 3 से 7 मील चौड़े होते हैं। ऐसे जो बड़े युवालाज हैं उनको पोल्जी के नाम से पुकारा जाता है। धन्यवाद।